हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए फ्रेंड, आज अपन क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना सीखेंगे। अपन पिछले वीडियो में सीखे थे फ्रेंड घन निकालना। आज अपन जानेंगे क्यूब रूट। तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। उससे पहले फ्रेंड मैं आपको पिछले वीडियो की जानकारी दे देता हूँ। जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं यह बता रहा हूँ कि आप पिछला वीडियो घन वाला अवश्य देखें, ताकि आपको उसमें घन निकालने के 3 तरीके बताए गए हैं और ऐसे स्टूडेंट के लिए भी बताए गए हैं जिसको एक का घन निकालना भी नहीं आता है। वो एग्ज़ाम में क्या करेंगे फ्रेंड, आप जानते हैं कि 4 ऑप्शन आते हैं आपके एग्ज़ाम के प्रश्न में। अब एग्ज़ाम के प्रश्न में आपके 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से आप ऑप्शन देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा घन सही है। यानी अगर आपका 12 का घन बोल दिया तो आप उसके एक डिजिट में बना लीजिए और उसका सही आंसर पता कर सकते हैं घन का। तो इस बार का आप निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो पिछला वीडियो अवश्य देख लें आप। तो चलिए अपन शुरू कर देते हैं। आइए फ्रेंड, क्यूब रूट के लिए आप एक घन वाली टेबल याद रखेंगे जो 1 से लेकर 10 तक है। अब मैं यहाँ पे स्लाइड पे वो टेबल दोहरा रहा हूँ, आप देख लेना और उसके आधार पर अपन क्यूब रूट, बड़े बड़े क्यूब रूट शॉर्टकट विधि से करेंगे। उससे पहले फ्रेंड आपने देखा होगा कि बुक मेथड आपको हार्ड पड़ती है। तो आइए, ये आपके स्लाइड पे है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब है 1000 यानी 1000। तो इस प्रकार आपके क्यूब की टेबल यहाँ लिखी हुई है और उसी के आधार पर अपन क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए अपन एक सवाल ले लेते हैं। आइए फ्रेंड, अब यहाँ पे ये एक सवाल दिखाई दे रहा है फ्रेंड आपको, ठीक है। ये आपके स्लाइड पे एक सवाल है। तो यहाँ पे जो करनी के ऊपर 3 लिखा हुआ है और रूट के अंदर 1728 लिखा हुआ है। तो आइए अपन इसे ट्रिकी विधि से कर लेते हैं। अगर मैं बुक मेथड करता हूँ फ्रेंड तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको ट्रिक विधि से जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अपन शुरू करते हैं यहाँ पे फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए आप, करनी क्या है फ्रेंड, 1728, ये घन है। अब यहाँ पे कुछ नहीं देखना है फ्रेंड, आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। किस पे? अब यहाँ से अपन देखते हैं पीछे से इकाई अंक। वर्ग वाले टेबल में मैं आपको वर्गमूल वाले टेबल में आपको अच्छी तरह से समझाया हूँ फ्रेंड। अगर आप वर्ग वाली टेबल अच्छी तरह से जानते हैं तो आप ये टेबल भी, ये यानी क्यूब रूट इजी निकाल लेंगे अगर वर्गमूल निकालना आपको आता है तो। और वर्गमूल आपको मैंने बताया हूँ पिछले वीडियो में, आप जाके देख लीजिए। वर्गमूल, वर्ग, क्यूब यानी घन। अब अपन समझ रहे हैं घनमूल। तो आइए देखते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे इकाई अंक, यहाँ पे इकाई अंक कौन है, इधर पीछे से देखते हैं इकाई अंक कौन है, 8 है। तो जो 8 है वो इकाई अंक किसके घन में दिखाई दे रहा है, ये देखना है फ्रेंड। तो आइए अपन देखते हैं किसके घन में दिखाई दे रहा है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे इकाई अंक 8 किसके घन में दिखाई दे रहा है फ्रेंड, 2 के घन में दिखाई दे रहा है। ये 8 दिखाई दे रहा है आपको किसके घन में, 2 के घन में। तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे फ्रेंड, 2 लिख लेंगे। लिख लिए। अब
यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है अपने को। यहाँ पे अब जो किस संख्या की घात 3 होती है, यानी क्यूब निकालने के लिए क्यूब के लिए कितनी संख्या आवश्यकता पड़ती है, 3। यानी किसी भी संख्या के घात 3 करते हैं तो क्यूब रूट कहलाता है। तो आइए अब हम 3 संख्या को भूल जाएंगे। कितने, 3 संख्या को, ये 3 संख्या को भूल जाएंगे। अब बची कितनी, एक संख्या। कितनी बची, एक संख्या। वर्ग में क्या करते थे फ्रेंड, अपन 2 संख्या को भूल जाते थे। अब यहाँ पे संख्या की घात कितनी है, 3 है, इसलिए हमारे को क्या करना पड़ रहा है, 3 भूलना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, 3 भूलना पड़ रहा है। तो चलिए अभी बचा कितना, 1, यानी 1 बचा। अब 1 किसके क्यूब के लगभग है, यानी किसके घन के लगभग है। तो 1 का घन करते हैं फ्रेंड तो 1 आएगा, और 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा। यानी 1 से ज़्यादा जा रहा है, किसका, 8 का घन कर रहे हैं। तो 8 का घन कर रहे हैं तो क्या जा रहा है फ्रेंड, 2 से ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, किससे ज़्यादा जा रहा है, 2 का घन कर रहे हैं तो 1 से ज़्यादा जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे जो अगली संख्या क्या है, 1, यानी ये वाली जो स्थिति है इसके लगभग ये आ रहा है। कौन आ रहा है, 1 के क्यूब के लगभग 1 आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो क्यूब लिए थे वो वाली संख्या लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिख लिए। अब ये किसका घनमूल होगा फ्रेंड, 12 का घनमूल होगा। किसका, 12 का घनमूल होगा। तो यहाँ पे ये जो 1728 है वो किसका, 12 का घनमूल होगा। कौन, ये 1728। आज समझ में फ्रेंड आपको, 1728 किसका घनमूल होगा, 12 का घनमूल होगा। आइए अपन अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये फ्रेंड आपको कभी सवाल इस प्रकार पूछ लेते हैं। तो पहले में क्या था, करनी के ऊपर घात लगाई हुई थी, तो इस प्रकार पूछा हुआ था। अब आपको फ्रेंड क्या कर देगा वो, कि इस प्रकार कभी पूछ लिया, ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार अगर आपसे पूछ लिया तो आप किस प्रकार निकालेंगे। आपको 2 तरीके से क्वेश्चन करते हैं। कैसे, 2 तरीके से। एक तो करनी के ऊपर इसकी गोद में 3 लिखा हुआ रहेगा, और रूट के अंदर संख्या लिखी हुई रहेगी, और बाद में इक्वल करके क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा। तो आपको समझ जाना है ये क्यूब रूट वाला मान है। और अगर आपसे 12,167 का घनमूल ज्ञात कीजिए, अगर ये बोल देता है फ्रेंड इस प्रकार, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस प्रकार जब कोई क्वेश्चन कर लेता है तो हमें किस प्रकार निकालना है। यानी आपको समझ में आ गया, यहाँ पे स्पष्ट शब्द दे दिया, क्या, घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा समझ गए हैं कि घनमूल क्या क्वेश्चन है। तो हम ऐसे स्थिति में घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, ये वाला। तो चलिए अपन देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ निकालेंगे फ्रेंड, रूट कितना दिया है, 12,167। कितना दिया है फ्रेंड, 12,167 दिया है। अब आइए अपन 12,167 का घनमूल जान लेते हैं। 12,167 का घन क्या होगा ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड 12,167 में इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड इकाई अंक 7 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ये 7 दिखाई दे रहा है। अब अपन ये थोड़ी ये वाली टेबल पे चले जाते हैं, ये वाली टेबल पे फ्रेंड। तो इस टेबल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि फ्रेंड, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे किसके घन करने पर 7 इकाई अंक मिलेगा। तो 3 का घन करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इकाई अंक मिलता है। किसके घन में, 3 के घन में। अब 3 के घन में इकाई अंक 7 मिला, तो अपन ये 7 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये वाला जो घन करे थे ना फ्रेंड, वो वाला लिखेंगे। क्या करेंगे, ये वाला जो घन करे थे ना फ्रेंड, 3 का घन करे थे, वो 3 वाली संख्या लिखेंगे। तो कहाँ लिख दूँ मैं फ्रेंड, यहाँ पे लिख लेते अपन, ये 3 लिख लिया मैंने, यानी 3 में यहाँ लिख लिया, क्योंकि मेरे को
जो रूट के अंदर मान था वो पीछे से देख रहे थे, तो इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा था फ्रेंड? 7 दिखाई दे रहा था। इसलिए मैं एक घन वाली टेबल में चले गया और उस घन वाली टेबल में देखा कि किसके क्यूब करने पर, यानी किसकी घात 3 करने पर मुझे इकाई अंक 7 मिल सकता है। तो मैंने 3 की घात पे देखा, तो 3 की घात जो 3 का घन है वो 27 आ रहा था। अब 27 में क्या है फ्रेंड? 7 दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको इस टेबल में। तो आइए अपन 3 लिख लिए। अब मैं बता रहा हूँ फ्रेंड कितना आपको कितनी संख्या भूल जाना है। आपको कितनी संख्या भूल जाना है फ्रेंड? 3 संख्या भूल जाना है। ये 3 संख्या भूल जाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 3 होती है जब हम घनमूल निकालते हैं। यानी किसी भी संख्या का घन करें तो उसकी घात कितनी होती है? 3 होती है। इस कारण हमारे को क्या करना पड़ रहा है फ्रेंड कि 3 संख्या को भूलना पड़ रहा है। तो हमने 3 संख्या को भूल गए। तो आइए अब बची संख्या कितनी है? तो फ्रेंड यहाँ पे बची हुई संख्या 12 है। कितनी है बची हुई संख्या फ्रेंड? 12 है। ये रही 12 संख्या। अब ये 12 को देखना है फ्रेंड कि ये 12 किसके घन के लगभग आ रहा है। क्या देखना है फ्रेंड? ये 12 किसके घन के लगभग आ रहा। आप जानेंगे कि ये किसके घन के लगभग आ रहा है। 1 का घन कर देंगे फ्रेंड तो 1 का घन 1 ही होता है, तो 12 के लगभग नहीं है। अगर हम 2 का घन कर देते हैं तो 2 का घन कितना होता है फ्रेंड? 8 होता है। तो ये मान के चलो कि लगभग इसके लगभग आ रहा है। आगे और देख लेते अपन। अगर 3 का घन कर दूँ फ्रेंड मैं, तो 3 का घन करके देख लेता, तो 3 का घन कर रहे हैं तो 27, यानी 12 से अधिक हो रहा है। तो हम क्या ले ले फ्रेंड? तो अपन लेंगे, क्या लेंगे फ्रेंड? यहाँ पे क्या ले लेते? 2। तो 2 का अगर हम घन करते हैं, किसका? 2 का जब घन करेंगे, 2 का घन कर देते हैं तो 2 का घन कितना होता है? 8, यानी इस संख्या के लगभग है। कितना? लगभग है ना फ्रेंड? लगभग, यानी किसके लगभग? 12 के लगभग। तो फ्रेंड आपको 8 नहीं लिखना है। क्या करना है फ्रेंड? आपको 8 नहीं लिखना है, जिसके घन के लगभग लिए वो वाली संख्या लिखना है। तो यहाँ पे किसके लगभग लिए थे? इस संख्या के लगभग लिए थे। यानी 2 के घन करे थे तो 8, 12 के लगभग आ रहा था, तो 8 नहीं लिखना है। हमारे को क्या लिख लेना है फ्रेंड? 2 लिख लेना है। यानी 12,163 किसका घनमूल होगा? तो 23 का घनमूल होगा। तो आइए फ्रेंड आपको पता चल गया कि 12,167 किसका घनमूल है? ये 23 का घनमूल है। किसका? 23 का घनमूल है। तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। एक और अपन बड़ी संख्या वाला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं एक और बड़ी संख्या वाला सवाल। तो आ जाइए आप उस सवाल को देख लेते। ठीक है फ्रेंड, अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको अगला सवाल मैं दे रहा हूँ। ये अगला सवाल आ गया आपका। अब अगला सवाल में फ्रेंड आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ बड़ी संख्या दे दिया है। अब बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? 11,57,625 का घनमूल निकालिए। अब इतनी बड़ी संख्या अगर बुक मेथड वाली ये विधि करते हैं आप, कौन सी फ्रेंड? ये वाली विधि मैं बता रहा, जो विधि आप देखिए। कौन सी फ्रेंड? ये वाली विधि। अब ये वाली आप विधि से करते हैं फ्रेंड तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। 12,000 ये इस प्रकार अगर आप करते हैं तो 11,57,600 का निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको अधिक समय लगेगा। इसलिए हम शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में समय का बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए अपन देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे मैं बता देता आपको कि यहाँ पे आपको निकालना है 11,57,625 का। तो मैं यहाँ लिख देता है 11,57,000 फ्रेंड 57,625।
ये संख्या मैंने लिख ली। अब आपको क्या कर देना है फ्रेंड, सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखना है आपको। कौन सी चीज़ पे फ्रेंड? अब यहाँ पे पीछे से इकाई अंक क्या दिख रहा है? 5। कितना? 5 दिखाई दे रहा है पीछे से इकाई अंक ये वाला। अब अपने को क्या करना है, किसमें इकाई अंक किसका घन कर दे कि इकाई अंक 5 दिखाई दे। तो ये जो टेबल है इसमें देख लेना है आपको। तो यहाँ पे इकाई अंक ये वाला 5 दिख रहा है, किसके? 5 के घन में। तो अपने को जो 5 के घन में इकाई अंक दिखाई दे रहा है, तो 5 के घन में इकाई अंक दिखाई दे रहा है वो 125 दिख रहा है, वो पूरा नहीं लिखना है। किसके घन में इकाई अंक 5 दिखाई दिया? तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये 5 के घन में इकाई अंक 5 दिखाई दे रहा था, ठीक। तो मैं क्या लिखा? 5, क्योंकि 5 के घन में इकाई अंक 5 दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने क्या लिख लिया? 5 लिख लिया, यानी 5 लिख लिया। अब ये 3 संख्या भूल जाना है। कितने? 3 संख्या, क्योंकि घात 3 है, इसलिए हम 3 संख्या भूल जाएंगे। आप सीधे से याद रखेंगे। अब आइए फ्रेंड, अब यहां जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास इतनी बड़ी संख्या बच जाती है, कितनी बच गई फ्रेंड? 1157, यानी 1157 संख्या बची हुई है, यानी अंक बचे हुए आपने इतने बड़े। तो इन संख्याओं को देखना है फ्रेंड। अब ये किसके घन के लगभग आ रहे हैं? तो 10 का घन कर दे तो 1000, और 11 का घन कर दे तो 11 का घन होता है फ्रेंड 1331 होता है। कितना? 1331 होता है। किसका? 11 का घन। तो 1331 अपन देख लेते हैं। 1331 का, हाँ, यहाँ पे फ्रेंड 1331 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 1157 बचा है और वहाँ 11 का घन कर रहे हैं तो 1331 आ रहा है। तो 11 का घन नहीं आएगा। ये किसके घन के लगभग है फ्रेंड? 10 के घन के लगभग। तो मैं यहाँ 10 का घन लिख देता। कितना? 1000, यानी 10 का क्यूब कितना हो जाता है? 10 का क्यूब 1000। अब 1000 हो जाता है फ्रेंड। तो आप इससे तुलना करके देखेंगे तो ये इसके लगभग है। तो मैं यहाँ पे पूरा 1000 नहीं लिखूंगा, यानी 1000 नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? 10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 10 के क्यूब में आ रहा था। किसके? 10 के क्यूब में आ रहा है ना, यानी 10 का घन कर रहे तो आ रहा था। इसलिए मैं ये संख्या, पीछे वाली संख्या के लिए क्या लिखा? 5 लिखा। ये वाली संख्या के लिए मैंने 5 लिखा। अब आगे वाली संख्या के लिए मैंने 10 लिखा, क्योंकि 10 के घन के लगभग आ रहा था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 105 आंसर। ठीक फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप बार बार इसके प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी स्पीड बन जाए और आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सके। अपन अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड कि एग्जाम में घन, मूल और घन और वर्ग और वर्गमूल के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते। तो मैं मिक्स करके आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, और जो क्वेश्चन अपन यहाँ पे स्लाइड पे देखेंगे और उसे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और नहीं करें तो भी कोई बात नहीं, आपका फ़ायदा तो हो रहा है फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड, जय भारत, जय जोहार।